आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज वास्तु संबंधी विमर्श में विषयों का आगे विस्तार किया जाता है। हमारे द्वार संबंधी समस्त शंकाओं का निवारण का उपाय बताते हैं। चारों दिशाओं में द्वार कहाँ किस पॉइंट पर लगावें कि वह शुभ होगा, क्योंकि भवन में प्रवेश के लिए द्वार मुख्य जगह पर, सही जगह पर होना चाहिए। द्वार भवन में प्राय अधिकांश घरों में दो हुआ करता है। एक बाहरी दीवार पर दरवाज़ा, दूसरा अंदर भवन में प्रवेश करने वाला दरवाज़ा। कहीं कहीं एक ही दरवाज़ा जो भवन में प्रवेश करने वाला है वह होता है। तो सर्वप्रथम मुख्य दरवाज़ा जो घर में घुसने वाला होता है, घर में प्रवेश का जो दरवाज़ा है उसे मैं बताता हूँ, जो भवन में प्रवेश होता है। एक कागज़ के ऊपर भवन की लंबाई चौड़ाई जितना है उसके हिसाब से स्केल से खींच लेना चाहिए। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि लंबा 50 फुट, चौड़ा 25 फुट है, तो उसमें 8 खाना बना दीजिए। लंबाई पक्ष में भी 8 खाने और चौड़ाई पक्ष में भी 8 खाना। इस तरह से चारों तरफ 8-8 खाना हो करके उसमें 32 कोष्ठक बन के तैयार हो जाएंगे। 32 कोष्ठ बन करके तैयार हो जाएगा। ध्यान दीजिए, चौकोर खींच करके उसमें 8 खाना ऐसे खींचेंगे तो 32 खाने आपको बाहर से 32 खाना मिलेगा। ईशान कोना से प्रारंभ कीजिए। सभी कोनों की गिनती दोनों तरफ में होगी। ईशान कोण से प्रारंभ करके अग्निकोण तक, फिर अग्निकोण से नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से ईशान कोण तक। इस तरह से ये 32 खाने, 32 कोष्ठक आपको प्राप्त होगा। इस 32 कोष्ठक में कल हम आपको बताए थे 9 भाग करके 5 भाग दाहिने और 3 भाग बाएं छोड़कर मध्य में दरवाज़ा लगाना चाहिए। आज हम कह रहे हैं कि 8-8 खाना चारों तरफ में खींचिए। इसलिए बाहर 32 कोष्ठक आपको तैयार मिलेगा। 32 कोष्ठक में हर कोष्ठक का फल अलग अलग जानिए। प्रथम कोष्ठक पर यदि आप दरवाज़ा लगाते हैं तो उसमें अग्नि का भय होता है। द्वितीय कोष्ठक में यदि दरवाज़ा लगाते हैं तो उसमें कन्या संतान होने की संभावना ज़्यादा होती है आपके भवन में। तीसरे पर धन का लाभ, चौथे भाग में राज के सम्मान की प्राप्ति होती है। ये 2 पॉइंट जो मिला, इस पर दरवाज़ा लगाना उत्तम हुआ। फिर 5वें पर क्रोध की उत्पत्ति, 6ठे पर असत्य भाषण की प्रवृत्ति, 7वें पर क्रूरता की अधिकता, 8वें पर चोरी का भय। इस तरह से ये कहाँ का हो गया, पूरब तरफ का दरवाज़ा हो गया। पूरब से ईशान कोण से आप प्रारंभ किए, अग्निकोण तक गए। तो इस 8 खानों में तीसरा और चौथा भाग जो हुआ वो उत्तम हुआ। इसके बाद फिर चलिए अग्निकोण से नैऋत्य कोण की तरफ में।
9वें खाना जो पूरब से आने पर 8वां कोष्ठक हुआ था, उसी का आधा भाग कोने कोने खींच देते हैं तो उसी में 9वां भाग मिलेगा। उसमें यदि दरवाज़ा लगाते हैं तो संतान की हानि। 10वें पर सेवक की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहेगी, दीनताहीनता बनी रहेगी। और 11वें पर निश्चिता की प्रवृत्ति होगी। 12वां खाना, 12वां कोष्ठक में यदि दरवाज़ा लगाते हैं, पुत्र का लाभ होगा, हर प्रकार का भोग उपभोग प्राप्त होगा। 13वें पर भय और मृत्यु, 14वें पर निर्धनता, 15वें कोष्ठक में भी निर्धनता, और 16वें में वंश और पराक्रम की हानि। इस तरह से 16 कोष्ठक मिल गया। 17वें कोष्ठक में अल्पायु एवं निर्धनता होती है। 18वें में जिस दरवाज़ा लगाते हैं तो निरर्थक व्यय होता है। 19वें में धन की कहाँ नाश होता है। 20वें में धन की वृद्धि होती है। 21वें में योगक्षेम की प्राप्ति होती है। 22वें में राजा से भय होता है। 23वें कोष्ठक में सामान्य फल की प्राप्ति होती है। 24वें कोष्ठक में पाप का संचय होता है। इस तरह से पश्चिम का दरवाज़ा हो गया। अब उत्तर तरफ में आइए। उत्तर तरफ में 25वां खाना पहला शुरू होगा। उस पर यदि दरवाज़ा बनाते हैं तो रोग का भय होगा। 26वें कोष्ठक में शत्रु की वृद्धि होगी। 27वें कोष्ठक में धन का लाभ होगा। 28वें कोष्ठक में प्रचुर द्रव्य का लाभ होगा। 29वें कोष्ठक में धर्म और सदाचार की प्राप्ति होगी। 30वें कोष्ठक में पुत्र से बैर होगा। 31वें कोष्ठक में नारी दुष्टता होगी, दुष्ट नारी होगी। और 32वें कोष्ठक में निर्धनता होगा। इस तरह से 32 खाका आपको प्राप्त होगा। 32 खाके में ये फल होगा। उसमें ईशान कोण से तीसरा चौथा कोष्ठक शुभ है दरवाजे लगाने के लिए। फिर दक्षिण की पश्चिम की तरफ से ईशान से अग्नि तक है। फिर दक्षिण की तरफ में 12वां कोष्ठक जो होगा वो पुत्र लाभ कारक होगा। फिर पश्चिम की तरफ में 19वां और 20वां 21वां जो कोष्ठक होगा वह धन का लाभ करने के लिए होगा। फिर उत्तर दिशा में पहुंचते हैं। उत्तर दिशा में 27वां और 28वां जो कोष्ठक होगा वह शुभ होगा, धन की प्राप्ति, प्रचुर धन की प्राप्ति कराने वाला होगा। इस तरह से सामान्य रूप से एक कागज़ पर खाका खींच करके और अच्छे पॉइंट पर, अच्छे बिंदु पर यदि आप दरवाज़ा लगाते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और दरवाज़ा सही जगह पर लगाने पर भी व्यक्ति को भवन में अशांति और कष्ट होता है, तो उसका कारण है कि एक सिद्ध में दरवाज़ा यदि आपका है तो 2 से अधिक दरवाज़ा आमने सामने नहीं होना चाहिए। 2 से अधिक दरवाज़ा आमने सामने नहीं होना चाहिए। दरवाज़ा अंदर की तरफ में खुलने वाला होना चाहिए। अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाए या अपने आप दरवाज़ा खुल जाए, दरवाज़ा खुलते या बंद होते समय उसमें से चोंचों का आवाज़ आवे तो यह अशुभ माना जाता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। पहले भूतल से ऊपर का तल 10 भाग कम होना चाहिए। ऊपर का भाग निचले तले से ज़्यादा ऊंचाई का नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। यदि मकान में बीम लगाते हैं और बीम में यदि क्रॉस नहीं है तो हमेशा पूरा पश्चिम ही लगाना चाहिए, उत्तर दक्षिण नहीं लगाना चाहिए। बिना क्रॉस का बीम यदि उत्तर दक्षिण लगाते हैं तो बीम में लोहे का प्रयोग होता है और लोहा में
ऊपर जो बीम लगाते हैं बीम में लोहे का प्रयोग होता है। कुछ दिनों के बाद बीम में चुंबकीय तरंगे आ जाती है। उसके नीचे यदि आप बैठते हैं, कुर्सी लगाकर या पलंग डाल सोते हैं, तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसे ध्यान देना चाहिए। बीम पूरा पश्चिम लगाएंगे, उसमें चुंबकीय तरंगे नहीं आएगी। इस तरह से दरवाजे का निर्धारण सही जगह पर करना चाहिए। भवन में प्रवेश करते हैं तो भवन में प्रवेश करते समय अंदर का दरवाज़ा बाहरी दरवाजे से भीतरी और बाहर दरवाजों में 4 प्रकार का संबंध बताया गया है। एक संबंध, प्रथम संबंध जो होता है उत्संग संबंध, दूसरा अपसभ्य संबंध, तीसरा भव्य सभ्य संबंध और चौथा पृष्ठभंग संबंध। ये भीतरी और बाहरी दरवाजे के 4 प्रकार के संबंध होते हैं। जो चारों दिशाओं के दरवाजे पर इसका विचार किया जाता है। जब बाहरी द्वार और भीतरी द्वार एक ही दिशा में आमने सामने हो तो वह उत्संग संबंध होता है, जो सर्वोत्तम होता है। बाहरी दरवाज़ा भीतर का दरवाज़ा आमने सामने हो एक ही जगह से, तो वह उत्संग संबंध होता है। दूसरा, जब बाहरी दरवाज़ा भीतरी दरवाजे के बाएं तरफ हो तो यह संबंध अपसभ्य संबंध होता है, जो भवन के लिए अच्छा नहीं होता है। तीसरा संबंध, बाहरी द्वार भीतरी द्वार के दाहिनी ओर होता है तो सभ्य संबंध होता है, जो भवन के लिए शुभ कारक होता है। तीसरा संबंध, बाहरी दरवाज़ा और भीतरी दरवाज़ा के ठीक विपरीत दिशा में हो। जैसे आप पूरब से प्रवेश कर गए मुख्य दरवाजे से, मकान में घुसते समय मकान में घुसने वाला दरवाज़ा पश्चिम तरफ हो, अर्थात मुख्य पिंड से ठीक पीछे की तरफ में आपका बाहरी दरवाज़ा हो और उसके विपरीत दिशा में अंदर का दरवाज़ा हो, तो यह पृष्ठभंग संबंध होता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो 2 प्रकार के दरवाज़ा शुभ होता है, 2 प्रकार का अशुभ होता है। उत्संग संबंध और सभ्य संबंध, 2 प्रकार के दरवाज़ा आपका बहुत शुभ होता है। अपसभ्य संबंध और पृष्ठभंग संबंध, ये 2 प्रकार के दरवाज़ा भवन में कतई शुभ नहीं होता है। इसका ध्यान हमेशा देना चाहिए कि मकान में प्रवेश करते समय दरवाज़ा किधर है, बाएं है, दाहिने है, ठीक सामने सामने है, क्या पीछे से है। ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि दरवाज़ा भवन का मुख्य है, दरवाजे से ही शुभ और अशुभ दोनों प्रवेश करते हैं। इसलिए दरवाज़ा सही जगह पर सही बिंदु पर लगाइए तो वह शुभ कारक और कल्याण कारक होगा। उसको ध्यान दे करके अच्छी ढंग से 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरवाज़ा किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर लगाना चाहिए जो भवन के लिए शुभ कारक हो। तो आज का विषय यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग इसे बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए तो यह समझ में आ जाएगा। पुनः कल हल्के रूप में इसको बता करके आगे की प्रक्रिया को बताऊंगा। जय श्री कृष्ण। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, लोगों में इसको बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठावें, अधिक से अधिक लोग इसे जानेंगे
जानेंगे तो मानेंगे, मानेंगे तो फिर पूछेंगे। ये समाज का सबका भला हो, सबका कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमेशा शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो इसका प्रचार प्रसार होगा, सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे। जय श्री कृष्ण।